कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसकी पत्नी मैगी को देखते हैं। मैगी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। मैगी अब अस्पताल में भर्ती हो जाती है और निक के बच्चे जिद करते हैं, तो इसलिए निक अपने बच्चों को मॉल घूमने ले जाता है। तो निक मॉल में बहुत सारे AI रोबोट देखता है। निक रोबोटों की जांच कर ही रहा था, अचानक तभी उसकी बेटी दूसरी ओर चली जाती है। उसे ढूंढते हुए निक परेशान हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक AI रोबोट जिसका नाम एलिस होता है उसकी बेटी को ढूंढकर निक के पास ले आती है। एलिस एक बहुत ही एडवांस AI रोबोट है। निक की बेटी को एलिस पसंद आ जाती है और वह निक से इसे ही लेने की जिद करती है। फिर निक उसे बुक कर लेता है। फिर अगले दिन एलिस निक के घर आ जाती है। घर पहुंचते ही एलिस सबसे पहले निक से परिवार के हर सदस्य की पूरी डिटेल मांगती है। इसके बाद निक उसे घर दिखाता है। फिर निक रोबोट को घर की सफाई करने के लिए बोलता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने चला जाता है। इस दौरान एलिस ने घर के सभी काम करना शुरू कर दिया था। वहीं मैगी की फोटो भी देखती है और घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा बना देती है। जब निक और उसके बच्चे वापस लौटते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर पूरी तरह से साफ है और एलिस ने उनकी पसंदीदा डिश भी तैयार कर रखी है। डिनर के समय निक का बेटा अचानक से रोने लगता है। गुस्से में निक कहता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। पास खड़ी एलिस ये सब चुपचाप सुन रही थी। रात के समय हम निक की बेटी आयला किचन में कुकीज निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी निक को आयला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आयला चेयर से गिर गई थी, लेकिन ठीक उसी समय एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन तभी एलिस की जांघ पर कांच का एक टुकड़ा घुस जाता है। फिर वो वॉशरूम में बैंडेज लगाने के लिए चली जाती है। एलिस अपने घाव पर बैंडेज लगा ही रही थी। तभी निक वहाँ एलिस को बिकनी सूट में देखने लगता है। फिर उसे अपनी पत्नी के कपड़े पहनने के लिए देता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे घाव को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब एलिस बैंडेज हटाती है तो निक देखता है कि उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह देखकर निक समझ जाता है कि एलिस वास्तव में बेहद एडवांस तकनीक से बनी हुई है। अगले दिन निक अपने बच्चों और एलिस के साथ मैगी से मिलने अस्पताल जाता है। मैगी एलिस को देखकर निक से कहती है, तुम्हें यही रोबोट मिली। इस पर निक जवाब देता है, इसे आयला ने चुना है। इसी दौरान डॉक्टर मैगी की जांच करते हैं और पता चलता है कि उसके दिल में गंभीर समस्या है, जिससे उसे नया हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें निक की वर्क प्लेस की जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि ज्यादातर जगहों पर AI रोबोट्स ने इंसानों की जगह ले ली है। निक इस बदलाव से परेशान होकर अपने बॉस से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सब अगर रोबोट रख लिए तो हम इंसान क्या करेंगे। लेकिन बॉस जवाब देता है कि पैसे बचाने के लिए हमें यही करना होगा। निक इस बात से निराश हो जाता है क्योंकि उसकी जॉब भी जा सकती थी। फिर वह अपने घर लौटता है और अपने काम पर लग जाता है। घर में एलिस निक के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुमने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया। निक उसे अपनी वर्क साइड की बात बताते हुए कहता है, मैं अपने साथ काम करने वालों को 10 साल से जानता हूँ, लेकिन अब उनकी जगह AI रोबोट्स ले लेंगे तो हम इंसान कमाएंगे कैसे। यह सुनकर एलिस कहती है, AI रोबोट कभी थकते नहीं और काम भी पूरी मेहनत से करते हैं। ये कहकर एलिस चली जाती है। एलिस आयला को ब्रश करवाने के लिए ले जाती है तो आयला कहती है कि क्या तुम ब्रश नहीं। तो एलिस कहती कि मैं अपने UV लाइट से मुंह की बैक्टीरिया साफ कर लेती हूँ। फिर उसे अपने मुंह की UV लाइट्स दिखाती है, जिससे उसे ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एलिस वापस निक के पास आती है। निक घर में बैठा हुआ एक हॉरर मूवी देख रहा होता है। एलिस मूवी की तारीफ करती है तो निक उससे कहता है, अगर तुम इस मूवी की सारी मेमोरी इरेज कर दो तो इसे मेरे साथ देख सकती हो। एलिस जवाब देती है, मुझे ऐसा करने के लिए खुद को रीस्टार्ट करना होगा। निक उसके गर्दन पर लगा बटन दबाकर उसे रीस्टार्ट कर देता है। रीस्टार्ट के बाद निक और एलिस साथ में मूवी देखने लगते हैं। तभी निक को मैगी का कॉल आता है और मैगी उसे बताती है कि हार्ट प्लांट उसके लिए मिल गया है। फिर अगले दिन वह बच्चों और एलिस के साथ मैगी के पास अस्पताल जाता है। आज मैगी की सर्जरी होनी थी। ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करती है। वह कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें निक और बच्चों का ध्यान रखना होगा, भले ही तुम्हें इसके लिए निक के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। एलिस उसकी बात गंभीरता से सुनती है। इसके बाद मैगी की सर्जरी शुरू ही होने वाली थी। तभी अस्पताल में डॉक्टर निक और मैगी को बताते हैं कि जो व्यक्ति हार्ट डोनेट करने वाला था वह तूफान की वजह से आज नहीं आ पाएगा। यह सुनकर मैगी निक से कहती है, तुम बच्चों के साथ घर चले जाओ, मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। निक घर लौट आता है, लेकिन गुस्से और तनाव में वह ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ एलिस आती है और उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम गुस्से में ऐसा करते रहे तो खुद को चोट पहुंचा सकते हो। इसी बीच निक की नजर एलिस के मैकेनिकल दिल पर जाती है। वह पूछता है, क्या तुम्हारा दिल भी इंसानों की तरह धड़कता है। तो एलिस जवाब देती है, यह सिर्फ एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फील नहीं कर सकता। इसके बाद एलिस निक को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन निक वहाँ से चला जाता है। अगले
दिन निक देखता है कि उनकी फैमिली फोटो में से मैगी की तस्वीर गायब है। वह इस बारे में एलिस से पूछता है। एलिस कहती है कि आयला फोटो देखकर उदास हो रही थी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। तो निक उसे कहता है कि इसे फिर से रीसेट करो और दोबारा तस्वीर मत हटाना। इसके बाद निक अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है जो पहले उसके साथ काम करते थे। उनमें से मोंटी नाम का एक आदमी निक से कहता है कि उसका कुछ सामान वर्क साइट पर रह गया है और वह निक को अपने साथ वहां ले जाता है। वर्क साइट पर पहुंचने के बाद मोंटी अचानक निक से कंटेनर का कोड पूछने लगता है। जब निक कोड बताने से मना कर देता है तो मोंटी निक की बेटी का डेट ऑफ बर्थ कोड में डालता है। हैरानी की बात यह होती है कि कंटेनर उसी कोड से खुल जाता है। मोंटी कंटेनर का कोड डालकर दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी तुरंत उसी रोबोट को तोड़ देता है। इसके बाद मोंटी और कुछ लोग निक को पकड़ लेते हैं और वहां के बाकी सभी रोबोट्स को भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद हमें निक को घर पर दिखाया जाता है जहां वह शावर ले रहा होता है। अचानक एलिस वहां आ जाती है। उसने मैगी के कपड़े पहने हुए यह देखकर निक उससे पूछता है, तुमने यह कपड़े क्यों पहने? एलिस जवाब देती है, तुम्हारी पत्नी की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। निक उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है। इस पर एलिस वहीं अपने कपड़े उतार देती है और निक के साथ एंटीमेट होने की कोशिश करती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी एलिस उसकी आंखों पर काला कपड़ा बांध देती है और मैगी की आवाज में बात करने लगती है जिससे निक भी बहक जाता है। इसके बाद वे दोनों वहीं टपाटप करने लगते हैं। अब सुबह निक को रात में हुई हर बात पर पछतावा होता है। वह एलिस से कहता है, कल रात जो हुआ वह एक बड़ी गलती थी, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर एलिस जवाब देती है, लेकिन रात को तुम्हारा स्ट्रेस कम हो गया था। यह सुनकर निक गुस्से में आ जाता है और फिर वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। इसके बाद जब वह अपनी वर्क साइट पर पहुंचता है तो वहां पुलिस मौजूद होती है। उसका बॉस उससे कहता है, कल रात एक कंटेनर तुम्हारे कोड से खोला गया था, तुम्हें कुछ पता है? निक सफाई देते हुए कहता है, मेरा कोड मेरी बेटी का बर्थ ईयर था। बॉस गंभीरता से कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताओ, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। तभी निक को मैगी का कॉल आता है जिसमें वह बताती है कि उन्हें नया हार्ट मिल गया है और सर्जरी शुरू कर दी गई है। मैगी की सर्जरी सफल होती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद निक उसे घर ले आता है। मैगी अपने बेटे मैक्स को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह उठता ही नहीं। तभी एलिस वहां आकर मैक्स को अपनी गोदी में उठा लेती है। यह देख मैगी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका बेटा किसी और ने ले लिया। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर एलिस मैक्स को घुमाने ले जाती है जहां एक बच्चे के चिल्लाने पर मैक्स रोने लगता है। यह देखकर एलिस उस बच्चे पर बहुत गुस्से से चिल्लाती है। इस पर उस बच्चे का एआई रोबोट एलिस से कहता है कि क्या तुम्हारे मेमोरी में डिसिप्लिन नहीं ऐड किया गया है क्या? तो एलिस कहती है कि मेरे ओनर ने मुझे रीस्टार्ट किया था तो मैंने अपने अंदर के रूल्स खुद ही बदल लिए हैं और अब मैं खुद अपने फैसले लेती हूँ। फिर रात को मैगी सबके लिए खाना बनाती है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि अभी उसे आराम की जरूरत थी। इस दौरान आयला खाना खाते हुए कहती है, यह खाना एलिस के खाने से बहुत अच्छा है। यह बात एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन मैगी उठती है और उसे आयला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर भागती है। तभी टूटी हुई रेलिंग की वजह से वह वहीं गिर जाती है। इसके बाद एलिस मैगी को उठाकर उसे कमरे में ले जाती है। रात को जब निक घर आता है तो उसे आयला के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है। निक वहां पहुंचकर देखता है कि यह एलिस थी जो मैगी की आवाज में आयला को स्टोरी सुना रही थी। निक एलिस को ऐसा करने से मना करते हुए कहता है, मैगी खुद स्टोरी सुना देगी। इस पर एलिस कहती है, मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए वह आराम कर रही है। निक कहता है, लेकिन तुमने तो सीढ़ियों को ठीक किया था ना? एलिस कहती है, मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगी। फिर निक मैगी को उठाकर उसे अपने गार्डन में ले आता है जहां उसने उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। मैगी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अंदर से उसे जलन भी हो रही थी। फिर निक और मैगी अपने कमरे में टपाटप वाला काम कर रहे होते हैं। तभी एलिस रूम में आ जाती है और कहती है, आयला तुम्हें बुला रही है। निक बाहर आता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त मोंटी वहां खड़ा है। मोंटी निक से कहता है, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, साथ ही किसी ने मेरा नाम पुलिस को बता दिया है। मोंटी का शक निक पर होता है और इस पर दोनों में बहस हो जाती है। मोंटी गुस्से में आकर निक को पीटने लगता है। तभी एलिस आकर मोंटी को दूर फेंक देती है। मोंटी धमकी देते हुए कहता है, मेरा नाम पुलिस से हटा दो नहीं तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। इसके बाद एलिस निक से कहती है, मुझे अपने प्राइमरी यूजर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। फिर वह कहती है, तुम्हारी वाइफ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी और उसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। यह सुनकर निक गुस्से में कहता है, तुम कभी भी मैगी की जगह नहीं ले सकती। फिर वह मैगी के पास जाकर उसके पास सो जाता है। इधर मोंटी को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी एलिस उसके घर आ जाती है और कहती है, तुम अब निक को परेशान नहीं कर सकते। लेकिन मोंटी उसकी बात नहीं सुनता
सुनता और गन निकालकर एलिस पर तान देता है, पर एलिस उसे दूर फेंक देती है। फिर वह पहले मोंटी के रोबोट को गन से मार देती है और बाद में मोंटी को भी खत्म कर देती है। सुबह निक अपने बॉस के पास जाकर उसे मोंटी के ऊपर से फाइन हटाने के लिए कहता है। बॉस जवाब देता है मोंटी तो मारा गया। ये सुनकर निक बिल्कुल परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैगी टब में नहा रही होती है। फिर एलिस मैगी की मदद कर रही होती है और उससे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और इस टब में मर भी सकती हो। इससे निक और ज्यादा स्ट्रेस में आ सकता है और वह पहले ही परेशान है क्योंकि तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। यह सुनकर मैगी एलिस से पूछती है तुम्हें कैसे पता कि निक सेटिस्फाई है या नहीं। इस पर एलिस जवाब देती है जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसका स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एलिस की बात सुनकर मैगी समझ जाती है कि निक और एलिस अपना घोप घोप वाला काम कर चुके हैं। फिर मैगी निक से इस बारे में पूछती है तो निक जवाब देता है वह एक मशीन है। इस बीच उनका बेटा भी रो रहा था। यह सुनकर एलिस याद आता है कि मैक्स हमेशा रोकर निक को परेशान करता है, इसलिए वह उसे बाथटब में डाल देती है। लेकिन आयला यह सब देख लेती है और निक को बता देती है। निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। इसी बीच मैगी दूसरी तरफ की टकी से अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन एलिस उसे भी पकड़ लेती है। फिर निक मैक्स को टब से निकल लेता है और अचानक निक एलिस को मारता है और मैगी को बचा लेता है। एलिस इन सब से बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन निक किसी तरह उसे बिजली का झटका देकर बंद कर देता है। फिर वो मैक्स को अस्पताल ले जाने लगते हैं जहां मैगी निक से कहती है कि वह बच्चों के साथ अकेली रहेगी। इधर एलिस को कंपनी वाले रिपेयर के लिए लेकर आते हैं लेकिन जब वे एलिस के दिमाग को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो एलिस पूरे सिस्टम को हैक कर देती है और एक रोबोट को कंट्रोल करके उन दोनों को मरवा देती है। फिर हम अस्पताल में मैक्स को देखते हैं जो ठीक हो चुका था। निक एक बार में बैठा था, तभी एलिस उसके पास आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे सभी दुखों को खत्म कर दूंगी जैसे मैंने उस मोंटी को मारा था। तो निक कहता है कि तो तुमने मारा था मोंटी को, वो जैसा भी था वो मेरा दोस्त था। तो एलिस कहती है कि अब अगली बारी तुम्हारी फैमिली की है। इधर एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए अस्पताल तक भी पहुंच चुकी थी। यहाँ एलिस निक को पकड़ लेती है तो निक आवाज लगा कि मुझे बचाओ। तो वहाँ पर एक एआई रोबोट आ जाता है तो एलिस उसे भी हैक कर लेती है और उसे बंद कर देती है। फिर निक प्यार का नाटक करके उसे बंद कर देता है। इधर अस्पताल में मैगी को कुछ आवाजें आती हैं तो वह वहाँ देखने चली जाती है। फिर आयला जब सोकर उठती है तो वहाँ कोई नहीं था। आयला मैगी को ढूंढने लगती है। हम देखते हैं कि अस्पताल के सभी रोबोट्स को एलिस ने कंट्रोल करके बंद कर दिया था। तभी मैगी आयला को पकड़कर छुप जाती है। एलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वह एक नर्स को पकड़कर उससे पूछने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैगी वहाँ से निकलकर मैक्स के पास जाती है लेकिन एलिस मैगी के हाथ से गिरा हुआ खून देख लेती है। अब एलिस अपने मुंह की यूवी लाइट की मदद से खून को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर जब वह वहां पहुंचती है तो मैगी उसका विजन ब्लॉक करके वहां से भाग जाती है। इधर निक भी अस्पताल के लिए निकल जाता है लेकिन यहाँ एलिस मैगी को पकड़ लेती है और उसकी छाती चीरकर उसे मारने वाली होती है। तभी निक पहुंचकर उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है जिससे निक भी घायल हो जाता है। मैगी निक को गाड़ी से निकालती है लेकिन निक बेहोश हो चुका था। फिर एलिस दोबारा उठ जाती है और मैगी को मारने लगती है लेकिन निक उठकर एलिस पर अटैक कर देता है। इसके बाद निक और मैगी मिलकर इस बार एलिस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हम निक को अस्पताल में देखते हैं जहां सभी खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ इस रोबोट कंपनी का मालिक अपने रिपेयर सेंटर पर आकर कंप्यूटर ऑन कर देता है जिससे एलिस दोबारा एक्टिवेट होकर अपने आप को कॉपी करने लगती है। इससे एलिस फिर से एक्टिव हो जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।